भगवान बुद्धा ने तो पाली भाषा में ही उपदेश दिया है पूरा। आप पाली सबको नहीं जानते, नहीं आते, तो अभी तो भगवान बुद्धा का जो धम्मा है वो हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया हुआ अभी अवेलेबल है। मुझे याद है आज से 30-35 साल पहले में ट्रैवलिंग करते थे, बड़ा मुश्किल से कोई एक किताब देखने को मिलता था, मुश्किल से कोई भिक्षु देखने को मिलता था, मुश्किल से कोई विहार मिलते थे, मुश्किल से कोई बुद्धिस्ट फ्लैग मिलते थे। बुद्धा के वचन मानवता के साथ गूंजते हैं और ये धरती कल्पित होके सुंदर भूमि बनती है। इसी भूमि से पूरी दुनिया में तथागत के वचन 7 समंदर पार गए। अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक चैंटिंग जो कि हर साल की तरह बोध गया के महाबोधि महाविहार में कालचक्र से हो रही है। हम हमेशा इस चैंटिंग को पूरी दुनिया में अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो पीस, हार्मोनी और जो मानवता का संदेश है वो दुनिया भर में फैले। और जो तथागत के वचन है, जो चैंटिंग के माध्यम से पूरी दुनिया में जाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसकी भी रिकॉर्डिंग हो। इसी कड़ी में हमारे साथ वेनरेबल भिक्खु संजय सेना जी है, जो आईटीसी से जो इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग काउंसलिंग है उसके प्रेसिडेंट भी है। सर भंते जी, आपका वेलकम। हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के लोग हर साल यहाँ पर बढ़ रहे हैं और जो त्रिपिटक है उसका चैंटिंग होता है, तो पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी आप? जी, त्रिपिटक का चैंटिंग सेरेमनी आज से 20 साल पहले यहाँ शुरू किया था। एक तिब्बतन रिम्पोचे तारकांग टुल्कू और उनकी बेटी मैडम वांगमो दीक्षित के नाम से। तो 20 साल पहले तो बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल से संघर्ष करके शुरू किया। अभी धीरे 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 अभी एक ये मोमेंटम गेन किया है। अभी सचमुच में एक अंतर्राष्ट्रीय एक गैदरिंग यहाँ हो रहा है। इस साल तो सबसे बड़ा गैदरिंग, बिगेस्ट गैदरिंग ऑफ द बुद्धिस्ट संघा मेंबर्स एंड ले बुद्धिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इस साल का विशेषता है कि इस साल हमारे भारतीय बुद्धिस्ट की ओर से ये होस्ट किया गया है। इंडियन बुद्धिस्ट आर द चीफ ऑर्गेनाइजर है। आज तक पिछले 19 साल से क्या हुआ, विदेशी बुद्धिस्ट लोगों के ओर से उनका सहायता लेकर के ये जो त्रिपिटक का चैंटिंग सेरेमनी कर रहे थे। कभी कभी थाईलैंड के, कभी बर्मा के, कभी श्रीलंका के, कभी वियतनाम के, कभी लाओस की, इस तरह से। तो इस साल जो है हमारे इंडियन बुद्धिस्ट लोगों को ये मौका मिला है कि होस्ट करने का। तो हम लोग को तो इतना एक्सपीरियंस नहीं था। बुद्धिज़्म भारत से ही शुरू हुआ था, भारत में जन्म हुआ था, इसी पुण्य भूमि बुद्धगया में से ही शुरू हुआ था। पर दुर्भाग्य के कारण से कुछ सालों की बात धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया और कंप्लीटली खत्म हो गया, एक्सेप्ट फ्यू प्लेसेस इन द हिमालयन रीजन ना खत्म हो गया था। तो हमारे पास ना अनुभव थे इसका ऑर्गेनाइज करने का और इतने संख्या में सपोर्ट करने वाला भी थोड़ा सा हमें डाउटफुल था। लेकिन बहुत खुश का बात है कि हमारे बुद्धिस्ट लोग हर देश से, अरुणाचल प्रदेश हो, लद्दाख हो, साउथ इंडिया हो, महाराष्ट्र हो, हमारे देश के कोने कोने से लोग यहाँ आके सपोर्ट किया है और बहुत बढ़िया से ये चैंटिंग हो रहा है। हाँ जी। एक छोटी सी बात है भंती जी, आपने बर्मा का जिक्र किया। हम देखते हैं कि जो बुद्धिस्ट संगीति, ये इसके ऊपर बुद्धिज्म का आधारशिला है। जब बर्मा की संगीति हुई उसके बाद हम देखते हैं आज 2025 है, तो ये जो संगीति के बाद हम देखते हैं कि सारे सेक्ट एक जगह आ जाते हैं और जो बुद्धिज्म का जो ये है जो पताका है ये पूरी पूरी दुनिया में जाती है। तो ये जो चैंटिंग हो रही है, सारे सेक्ट एक जगह आ रहे हैं, डायलॉग हो रहा है, कल्चर का समझ में आ रही है, लैंग्वेज की आदान प्रदान हो रहा है। क्या लगता है फ्यूचर में होने वाली संगीतियों का एक ये भी आधार बनेगा? बिल्कुल। जब 20 साल पहले ये त्रिपिटक का चैंटिंग शुरू किया ना, मैं समझता हूँ कि उनके मन में ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी ये पिछले 20 साल में ऐसे बढ़ते बढ़ते जा रहा है, तो उसी दिशा में ही ये जा रहा है। ये इंटरनेशनल त्रिपिटक का चैंटिंग सेरेमनी इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन ओके। फॉर द 7 काउंसिल ऑफ बुद्धिस्ट।
है ना। 6 काउंसिल तो बर्मा में हुआ था, 7 निश्चित रूप से भारत में होगा ऐसे ही लगता है। ये जो त्रिपिटा का चैंटिंग है ना, वो 6 काउंसिल का हिस्सा ही समझो आप, क्योंकि 6 काउंसिल में क्या होता है, संघा मेंबर्स फ्रॉम ऑल द डिफरेंट ट्रेडिशंस संघा मेंबर आके त्रिपिटा को ही पाठ करते हैं, और त्रिपिटका में क्या कमी पीछे है वो सब देखते हैं, लेकिन चैंटिंग तो यहाँ करते हैं ना। अभी बुद्धिस्ट काउंसिल में भी त्रिपिटक का पूरा चैंटिंग किया जाता है, यहाँ भी चैंटिंग हो रहा है। तो ये हम आराम से ये सोच सकते हैं कि ये जो त्रिपिटक का चैंटिंग सेरेमनी है, इसे पार्ट ऑफ दिस 7 काउंसिल। हाँ जी। और अभी आगे जाते जाते और भी हम लोगों को अनुभव एक्सपीरियंस होगा, और भी लोग आएंगे। अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सपोर्ट कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छा मैसेज भेजा है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वाज हियर, और हमारे स्टेट गवर्नमेंट की ओर से भी काफ़ी इसको अप्रिशिएट करके सपोर्ट कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से ये 7 काउंसिल भारत में ही होगा, हाँ जी, इसी दिशा में बंते नहीं। जी आप एक इंटेलेक्चुअल क्रिटिक्स भी करते हैं, आपके लेख और आलेख के पूरे भारत और दुनिया के लोग भी पढ़ते हैं, विविध भाषाओं में भी आप एक पकड़ रखते हैं कि जो दुनिया भर में हो रहा है उसके ऊपर भी आपका नजरिया होता है। हम देखते हैं कि 70 से ज्यादा देश अभी वॉर की तरफ जा रहे हैं, जेनोसाइड हो रहा है, एक दूसरे के सामने ईगो आ रहा है, छोटी छोटी बातों से एक देश दूसरे के ऊपर बॉम्बिंग कर रहा है। ये जो बुद्धिज्म का जो एक पीस की बात है, तो क्या लगता है पूरी दुनिया को अभी बुद्धिज्म की एक जो मैसेज है उसकी जरूरत है, ऐसा लगता है? बिल्कुल, क्योंकि बुद्धिज्म इज नोन एज द रिलीजन ऑफ पीस, रिलीजन ऑफ कंपैशन, रिलीजन ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा, करुणा का रिलीजन मनाया जाता है। अभी दुनिया में इतना हिंसा हो रहा है, इतना हिंसा, वार, वायलेंस हो रहा है, तो जो नॉन बुद्धिस्ट लोग है वेस्टर्न कंट्री से भी, वो बुद्धिज्म के ऊपर आ रहे हैं। वो भी सोचते हैं कि बुद्धिज्म इज द ओनली एक सोल्यूशन है, सेव द वर्ल्ड फ्रॉम फर्दर डिस्ट्रक्शन, है ना। बुद्धिज्म इज द लास्ट होप फॉर द सर्वाइवल ऑफ दिस वर्ल्ड। पूरा दुनिया, सभी लोग धीरे 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 बुद्धा की ओर देख रहा है। जो लोग भी बुद्धा धर्म को ठीक से पढ़ने का कोशिश करे, समझने का कोशिश करे, वो बुद्धिज्म को निश्चित रूप से एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आप ठीक से पढ़ा तो बुद्धिज्म में ऐसा इज्म बोल के भी नहीं है। बुद्धिज्म भगवान बुद्धा का जो धर्मादेशना दिया है, जो सो यूनिवर्सल है, इंक्लूसिव है, रैशनल है, साइंटिफिक है, ह्यूमनिस्टिक है, डे टू डे लाइफ ओरिएंटेड है, ये प्योर साइंस है। तो इसलिए तो अभी टुडे बुद्धिज्म इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अमेरिका, यूरोप में फास्टेस्ट ग्रोइंग। क्यों? जो बुद्धिज्म साइंस के करीब करीब आते हैं, ये तो दिस इज द एज ऑफ साइंस, दिस इज द एज ऑफ रीजनिंग, दिस इज द एज ऑफ इंटेलेक्ट, हाँ जी। है ना। तो इसलिए जो भी जिस आदमी के अंदर साइंटिफिक माइंड हो, अप्रोच हो, वो बुद्धिज्म को बहुत आसानी से अंडरस्टैंड होता है, एक्सेप्ट करता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ अभी बुद्धिस्ट लोगों को और जवाबदारी लेना पड़ेगा, खासकर बुद्धिस्ट संघा। दुनिया में जितने भी रिलीजन हो, उसमें से बुद्धिज्म को सबसे ज्यादा ऑर्डेन संघा मेंबर्स है। हाँ जी। Buddhism has the largest number of ordained संघा मेंबर, दूसरा कोई धर्म में नहीं। इसलिए हमारे जो भिक्षु संघा, भिक्षुनी संघा है, उनको आप मिशनरी का ट्रेनिंग देने का जरूरत है। मिशनरी कैसे भगवान बुद्धा का संदेश को ले जाना है, और थोड़ा सा उनको पब्लिक स्पीकिंग कोर्स भी देने जो का। अशोका के काल में था, जी बुद्धा के बिल्कुल, काल में था। बिल्कुल। आपके नाम में भी संघ है, संघ जी। के साथ सेना है, यानी संघ के साथ हमेशा एक समूह होता है। बिल्कुल, ये अशोका ने पहला बार उन्होंने ये इसका धर्मदूता का काम, मिशनरी का काम किया। आज उसका जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत है। तो हम भगवान बुद्धा के फॉलोअर के लिए बहुत खुशी का बात है कि ये पवित्र स्थान बुद्ध गया, जहाँ पर बुद्धिज्म का शुरुआत हुआ था, है ना। जिस बोधिसत्व प्रिंस सिद्धार्थ को बुद्धा प्राप्ति हुआ था, इनलाइटनमेंट,
वहाँ पर इतने संख्या में भिक्षु ले पीपल आ रहे हैं और 10 दिन का ये त्रिपिटक का चैंटिंग किया बुद्धि वृक्ष के नीचे। बहुत ही एलिवेटिंग है, इतना खुशी काफी का सुंदर, मधुरम है सुंदर है। आज 8-9 है ना, आज तो हाँ जी। 9 है। इतना सुंदर से शुरुआत हुआ और इतना स्मूथ से चल रहे, और शाम को यहाँ कल्चरल प्रोग्राम करते हैं अलग अलग देश से, कभी महाराष्ट्र से, कभी साउथ इंडिया से, कभी विदेश से, कभी लद्दाख से, कभी अरुणाचल प्रदेश से। और शाम को त्रिपिटक का चैंटिंग होने के बाद हर रोज बड़े बड़े बनते लोग जो स्कॉलर लोग है धम्मा देशना देता है बुद्धि वृक्ष के नीचे। तो बहुत ही खुशी का है, दिस इज वंडरफुल प्रोग्राम। आखिरी में हम बंदे जी आपसे एक शॉर्ट मैसेज लेंगे कि जो व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं, जो आपकी बातों को समझ रहे हैं, आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप मैसेज पास ऑन कर रहे हैं वो आपको समझ रहे हैं, वो पूरे अपने बुद्धि बल से वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो हम देखते हैं कि कुछ जो कठिनाई है बुद्धिज्म की, जो जैसा पाली के शब्द है, प्राकृत के शब्द है, काफी सामान्य बुद्धि के लोगों को समझने में काफी मुश्किल होती है। तो ऐसा कौन सा आसान तरीका है मानवीय दृष्टिकोण से कि वो बुद्धा के मैसेज को समझे? जी जी जी। नहीं, भगवान बुद्धा ने तो पाली भाषा में ही उपदेश दिया है पूरा। आप पाली सबको नहीं जानते, नहीं आते, तो अभी तो भगवान बुद्धा का जो धम्मा है वो हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया हुआ अभी अवेलेबल है। मुझे याद है आज से 30-35 साल पहले में ट्रैवलिंग करते थे, बड़ा मुश्किल से कोई एक किताब देखने को मिलता था, मुश्किल से कोई भिक्षु देखने को मिलता था, मुश्किल से कोई विहार मिलते थे, मुश्किल से कोई बुद्धिस्ट फ्लैग मिलते थे। अभी तो ऐसा लगता है कि सचमुच बुद्ध धर्म फिर से वापस आया है। पूरा शहर में, हर शहर में आपको कुछ विहार मिलेंगे। हाँ जी। और धम्मा का किताब हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन है ताइवान में, बुद्धा एजुकेशनल फाउंडेशन, वो जितने भी किताब आपको चाहिए धम्मा का किताब, चाहे तमिल लैंग्वेज में हो, कन्नड़ा में हो, तेलुगु हो, मराठी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, पूरा लैंग्वेज में ट्रक लोड्स प्रिंट करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी भगवान का धम्मा को समझने में कोई समस्या नहीं है। सबको पाली सीखना जरूरी नहीं है, सीखा अच्छा है। भिक्षु लोग तो पूरा जीवन दिया हुआ है, पाली सीखना चाहिए, पाली है ना। लेकिन सबों को भगवान बुद्ध का धर्म को समझने के लिए सबों को पाली सिखाना, संस्कृत सिखाना जरूरत नहीं, हर लैंग्वेज में अवेलेबल है ना। वो तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। मधुरम है, सुंदर है और काफी मनोरम है। जिस तरीके से बोध गया में हम देखते हैं कि चाहे कंबोडिया का कल्चर हो, चाहे मलेशिया का कल्चर हो, चाहे फिर वियतनाम का कल्चर हो, उसका आर्किटेक्चर दिखता है। जैसे हम सांची के स्तूप में देखते हैं, नालंदा में दिखते हैं, या फिर औरंगाबाद के अजंता एलोरा में देखते हैं। अन्य अन्य जगहों का जब आर्किटेक्चर एक जगह आता है, चाहे इतिहास हो या वर्तमान हो, तो पूरी दुनिया प्रफुल्लित होती है, प्रज्वलित होती है। जो लद्दाख रीजन से जो भारत का प्राइड है, फिर से पूरे बुद्धिस्ट राष्ट्र और पूरे बुद्धिज्म के सेक भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अग्रसर है। वेंडेबल भंते जी, आपने हमें अपना सुंदर और कीमती वक्त दिया, आपका धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आवाज से हम।